कोटे पर उमर कैबिनेट के फैसले को लेकर जराये के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि ओपन मेरिट का कोटा बढ़ाने के लिए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और आरबीए यानी रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड्स एरियाज के कोटे में कटौती का फैसला हुआ है। जराये के मुताबिक ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन कोटे में 7% की कटौती की गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस का कोटा कम करके 10 से 3% कर दिया गया है। वहीं आरबीए का कोटा 3% घटाकर 10 से 7% कर दिया गया है। जराये के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक सरकार ने, हुकूमत ने रिजर्वेशन पर कैबिनेट के उप कमेटी की भी, सब कमेटी की भी सिफारिश के आधार पर कहा जा रहा है ये फैसला लिया है। और ईडब्ल्यूएस और आरबीए का रिजर्वेशन कोटा ओपन मेरिट के लिए नौकरियां और सीटें बढ़ाने के लिए हुआ है। और जराये ये भी कह रहे हैं कि नौकरियों और एडमिशन में ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 40%, 40% सीटें रहेंगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कैबिनेट ने वर्टिकल रिजर्वेशन कोटा 50% करने का फैसला किया है। सरकार को इंतजार है कि उसके फैसले पर एलजी की मंजूरी हो, जिसके बाद रिजर्वेशन में बदलाव की पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने जम्मू कश्मीर में माशी तौर से कमजोर तबके को और आरबीए के लिए कोटा कम करने के लिए उमर सरकार पर फैसले की कड़ी निंदा की, उमर सरकार पर की आलोचना की है। अल्ताफ ठाकुर ने कहा यह फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं और ये सरकार के गरीब मुखालिफ फैसले और रवैये को दिखाता है। सीएम को ये समझना चाहिए, उन्होंने कहा कि ये तबका गरीब सरजमीन से आता है, गरीब पृष्ठभूमि से आता है और उन्हें कई चुनौतियों का सामना है। हमारे साथ भाजपा के सीनियर लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े, मजीद बात करते हैं। ठाकुर साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो ये कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की जा रही है कोटाज में? देखिए, जिस तरह से कल उमर साहब ने वो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास किया, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस या आरबीए कोटे के तहत, वो प्रपोजल उनका है कि उनके कोटे में कमी की जाए। एक ईवीएस में 7% और उसमें 3% का कोटा, और वो जनरल कोटा को देना चाहता है। देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जनरल कोटा से, लेकिन ये वो सेक्शन है जो सबसे गरीब सेक्शन है। नाम भी वही है, ईडब्ल्यूएस। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। और आरबीए जो बैकवर्ड एरियाज है हमारे जम्मू कश्मीर के, जहां अभी फैसिलिटीज नहीं है, सहूलियतें नहीं है, उनको उनकी हेल्प के लिए वो आगे पड़े हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में या दूसरी तरह से, ये गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया था। लेकिन ये एक आज की नहीं, बहुत पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक एजेंडा रहा है, गरीबों को हटाओ, गरीबी हटाओ। उसके पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। आज उन्होंने इसका सबूत भी दे दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है, उमर साहब की जो गवर्नमेंट है, वो गरीबों की दुश्मन है, जो पुअर क्लास है उसकी दुश्मन है। और ये जो गवर्नमेंट है ये एंटी प्योर गवर्नमेंट है। यही वजह है कि जो सबसे वीकर सेक्शन सोसाइटी में है, समाज में है, उनके कोटा में ये कमी करने का जो प्रपोजल उन्होंने रखा है। और आपने देखा हमारे एलओपी साहब ने भी इस पे बोला और उन्होंने एजुटेशन तक की भी बात कही है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही रवैया रहा है कि जो गरीबों के साथ उन्होंने किया है, जो दुश्मनी वो गरीबों के साथ निभाएंगे, हम गरीबों के हक में खड़े होंगे, ये हमारे एलओपी साहब ने भी कहा। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग, जो गरीब लोग हैं, ईडब्ल्यूएस जो है या जो बैकवर्ड एरियाज है, से आज उमर गवर्नमेंट ने ये दिखा दिया कि उमर साहब की गवर्नमेंट है, वो गरीबों को हटाना चाहती है, गरीबी को नहीं, वो गरीबों को हटाना चाहती है। और दिखा दिया आज की गरीबों की दुश्मन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी देखेगी, अभी एलजी साहब के पास प्रपोजल है, क्या वहां से आता है। लेकिन ये एक ऐसा सेटअप है जिससे ये सेक्शन थोड़ा उभर के सामने ऊपर आया था, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे और कोई हेल्थ सेक्टर हो, जहां अब उनके साथ फिर वही बर्ताव एनसी गवर्नमेंट, एक जो दुश्मनी का जो इन्होंने फरमान दे दिया है आज के उमर साहब गरीबों का दुश्मन है, ये गरीबी हटाना नहीं चाहते। आज प्रूव कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो गवर्नमेंट है वो गरीबों की दुश्मन वाली गवर्नमेंट है। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतनलाल गुप्ता ने रिजर्वेशन के मुद्दे पर बीजेपी पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये हैरानी की बात है कि बीजेपी कैबिनेट से मंजूर फाइल में क्या लिखा है ये जाने बगैर ही रिजर्वेशन के मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने का इंतबा दे रही है। साथ ही कहा कि एलजी ने अभी तक फाइल को मंजूरी भी नहीं दी है। रिजर्वेशन की जो
रिपोर्ट थी उस पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया है और वो डिसीजन जो है एलजी साहब को भेजा है। अब उसमें क्या लिखा है या क्या है, जब तक वो एलजी साहब उस पर साइन करके भेजे ना वापस, अभी आपको पता है एलजी साहब कितना टाइम लगाएंगे, कब भेजेंगे, करें भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। वो जब आएगी फाइल तो उसके बाद हम कोई तबसरा कर सकते हैं कि साहब क्या हुआ, अच्छा है या बुरा है। बीजेपी इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में है, कोई उनके पास मुद्दा है नहीं। कभी वो एक मुद्दे को पकड़ते हैं, कभी दूसरे को, ना उसमें कोई वैल्यू है। उनका कहने का मकसद ये है कि भाई अपने तौर पे ही वो कर रहे हैं, पहले पता तो चले है क्या। वो तब तक पता नहीं चलेगा तब जब तक एलजी साहब साइन करके फाइल को वापस कैबिनेट ये अपनी गवर्नमेंट को भेजेंगे। बीजेपी तो ख्याली पुलाव बनाते हैं ना, ख्याली पुलाव बन रहे, ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा। दे आर इन फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूज्ड माइंड है, कभी कुछ इशू उठाते हैं कभी कुछ। तो मैं समझता हूं कि उनको धीरे से काम लेना चाहिए, बड़ी सहनशीलता होनी चाहिए उनमें। इतनी जल्दी भी नहीं है कि कोई आग लगी हुई है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुमैनी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन पॉलिसी पर अपने स्टैंड को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों का मजबूत सपोर्ट मिला। उनके मुताबिक हाल के डेवलपमेंट से साफ पता चलता है कि लोगों ने रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन से जुड़े मुद्दों पर पार्टी के हक में अपने विचार बताए हैं। और खुमैनी ने कहा कि रिजर्वेशन को लेकर स्टूडेंट्स और अलग अलग कम्युनिटीज की जो लगातार फिक्र है उसे संजीदगी से लेने की जरूरत है। आरक्षण नीति का मामला गुज़श्ता 2 सालों से चल रहा है और लगातार हमारी डिमांड यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार वर्तमान समय में जो जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति है, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन पॉलिसी, उसको रैशनलाइज किया जाए और जिस समुदाय को जितनी आबादी है, आबादी के लिहाज से हर समुदाय को अपना जो है शेयर मिलना चाहिए, अपना जो है हक मिलना चाहिए। हमारी लड़ाई किसी भी कम्युनिटी के साथ नहीं है, ना गुजरों के साथ है, ना बकरवालों के साथ है, ना ओबीसी के साथ है, ना एससीज के साथ, या किसी भी और समुदाय जो रिजर्वेशन का लाभ उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। हमारी लड़ाई कतई उनके साथ नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स ने इसको जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर, कश्मीर वर्सेस गुजर, कश्मीर वर्सेस पहाड़ी बना दिया है। ये लड़ाई कतई ही जम्मू वर्सेस कश्मीर की नहीं थी, जो है कश्मीर वर्सेस बकरवाल की नहीं थी, कश्मीर वर्सेस गुजर की नहीं थी। ये हमारी लड़ाई जो थी, ये पूरा जो है रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है रैशनलाइज करने की बात हमने की थी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम खबरें। आदाब।